आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। आज हुआ ये है आसिफ कि वो मैं नज़र रखे हुए हूँ फैज़ाबाद धरना कमीशन पे। आपको पता है कि डॉक्टर अख्तर अली शाह फॉर्मर आईजी हैं, पीएचडी हैं, फॉर्मर होम सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो और ताहिर आलम ये फॉर्मर आईजी हैं जी। और दोनों बड़े एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये बड़ी खामोशी से कर रहे हैं, फैज़ाबाद धरना कमीशन की समाअत कर रहे हैं। तो इन्होंने खामोशी से साबिक़ DGI को फैज़ हमीद साहब को एक नोटिस जारी किया, मगर वो उस नोटिस में हाज़िर नहीं हुए। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि वो पेश हो जाते। फिर उनको मुझे ये भी पता चला कि उनको दोबारा नोटिस जारी किया जा रहा है, इस दफ़ा वजारत दिफा के ज़रिए भेजा जा रहा है। अच्छा, और अब दिलचस्प बात जो मुझे पता लगी है, क्योंकि बहुत सारे TV चैनल्स ने चला दिया कि वो उनको बुला लिया है और इस तरह तासुर जा रहा है कि जरा पहली दफ़ा बुलाया जा रहा है, हालांकि कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। मुझे ये पता चला है कि जो पहला नोटिस जारी किया था फैज़ हमीद साहब को, उस पहले नोटिस में शॉर्ट नोटिस था, यानी कि विद इन ए वीक इन्होंने बुला लिया। वो उस दौरान अवेलेबल नहीं थे। ऐसा नहीं था, जो मुझे पता चला है, ऐसा नहीं था कि फैज़ हमीद आना नहीं चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन वो जिस टाइम पे उनको नोटिस मिला वो उसमें और उनके आने में बहुत कम वक्त था, तो वो नहीं आए। अब दोबारा उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, वो इस दफ़ा वजारत दिफा के ज़रिए और डायरेक्टली भी ये शायद करेंगे। ये मुझे पता चला है कि अब दोबारा वो दूसरा नोटिस जारी होगा। लेकिन इसके ऊपर एक और डेवलपमेंट भी हुई है। वो आसिफ ये हुई है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं, फैज़ हमीद साहब के साथ साथ दो और अहम शख्सियात को भी बुलाया जा रहा है। गो के वो मामूल की शख्सियात लगेंगी, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर अहम है। एक है 92 TV चैनल के मालिक, अच्छा, और दूसरे हैं ये सेवर फूड वाले, नहीं जी जी, ये सेवर फूड के मालिक को भी बुलाया जा रहा है। अच्छा, अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड बुलाया उनको। बुलाया क्यों जा रहा है? बुलाया इसलिए जा रहा है कि जो 92 चैनल है, आपको याद हो 2017 का जब धरना हुआ था, तो मैं भी धरने की कवरेज कर रहा था और गालबन आप भी धरने की कवरेज कर रहे थे। जो खाना आता था और वो जो खाना आता था वो सेवर फूड देता था, लेकिन वो किसके कहने पे देता था ये असर्टन करेंगे कि वो किसके कहने पर देता था। खाना फ्री बढ़ता था, वहाँ पर तमाम लोगों को फ्री खाना जाता था। अच्छा, दूसरी बात, 92 आप ये कह रहे हैं कि वो ये चेक करेंगे कि पीछे अदायगी कोई कर रहा था या किसके कहने पे सेवर फूड किसके कहने पे हो रहा था, या वो खुद कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि मजहबी जज्बात भी लोगों के पास होते हैं। अच्छा, एक तो ये आस्पेक्ट है इसका। 92 चैनल को क्यों बुला रहे हैं? उनके मालिक को चौधरी रशीद गालबन का नाम है। 92 के मालिक को गालबन इसलिए बुला रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक कि 92 चैनल वो चैनल था जिसके जो बावजूद इसके कि हुकूमत ने मना किया था, पैमरा ने हिदायत की थी कि ये नशरियात मत दिखाएं, क्योंकि लोगों में इश्तियाल पैदा कर रहे थे मज़हब के नाम पर, लेकिन 92 दिखाता रहा और 92 अपनी नशरियात बंद नहीं कर रहा था। तो जब उस वक्त के जो पैमरा के जो चेयरमैन थे अबसार आलम, उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश की, तो फैज़ हमीद साहब ने उनको फ़ोन किया। फैज़ हमीद साहब ने कहा कि जी आपने जो मुझे बात कही है, आपने जो इस चैनल को बंद करने की कोशिश की, इसको मत बंद करें, इसे चलता रहने दें, 92 चैनल चलता रहे। क्यों? इस पे अबसार आलम की उनकी तकरार हुई थी फैज़ हमीद साहब की। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर चैनल जो 92 अगर आपने बंद करना है तो सारे चैनल बंद करेंगे, क्योंकि अबसार आलम 92 के खिलाफ एक्शन ले रहे थे ना कि ये क्यों दिखा रहे हैं। तो अबसार आलम साहब का भी स्टेटमेंट हो चुका है। अब ये मेरी जहाँ तक इतलात है, ये TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके ओहदेदारों को भी जिन्होंने उस वक्त मुज़ाकरात किए थे उनको भी बुला रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। वो उनका जो स्टेटमेंट है वो भी हो रहा। वैसे बाय द वे TLP के ऊपर आपको पता है मैं तो तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन उनके जो मौजूदा सरबराह हैं साद रिजवी, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव काम किया जो मुझे अच्छा लगा। मैं आपको पता है मजहबी सियासत का मैं नाकद हूँ मैं, और फिर ऐसी मजहबी सियासत जो बाज़ अकलीतों को छेड़े, ये मैं उसका तनकीद करता हूँ। लेकिन साद रिजवी जो है उन्होंने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया है उन्होंने? ये जो डॉक्टर मारंग बलोच, ये जो बलोच मिसिंग पर्सनस हैं, इनका जो धरना हो रहा है वो आए और उन्होंने सॉलिडेरिटी के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं और उनको कहा है कि हम आपसे यकजहती का इज़हार करें, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि TLP के ऊपर तो हम थ्रू आउट ये एक डाउट करते रहे ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने इसको किया है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा नहीं किया,
एक टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे फ़ायदा ज़रूर लिया है, लेकिन अभी भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम तो लगता है ना कि पाकिस्तान में मजहबी सियासत अगर कर सकते हैं आप तो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी हो। तो खैर अभी सूरत हाल है कि उन्होंने साद रिजवी ने जो तमाम एतराज़ात हैं उनको साइड पे रख के गए हैं अपने लोगों के साथ और जाके वहाँ पर बैठे हैं, विच शुड बी अप्रिशिएटेड। कोई भी अगर कोई अच्छा काम करे तो वी शुड अप्रिशिएट। जी शाह जी, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ जो आप पिछला जो बात आप कर रहे थे, जो बुलाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, मेरा ख्याल है अब जब वजारत दिफा से उनको चिट्ठी जाएगी तो शायद ज़्यादा सीरियस लेंगे उसको, कि उनके पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी जो ऊपर की इस्टेब्लिशमेंट है वजारत दिफा फ़ौज की, वो उनको कह रही है कि वो जाएँ, तो यकीनन वो आएंगे। इससे पहले भी आपको याद है कि दुरानी साहब को भी किताब के बाद उनको बुलाया गया था, गो के वो तो GHQ में बुलाया गया था लेकिन वो गए थे। तो फैज़ हमीद साहब जो है ना, उनके लिए इस वक्त सूरत हाल काफ़ी मुझे जो है ना वो उनके हिसाब से बहुत तशवीशनाक लगती है, क्योंकि अब चीज़ें सामने आने के बाद आप सेफली कहा जा सकता है कि फैज़ाबाद धरने के बाद जो रेफरेंस आया था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसमें किसका क्या रोल था, तो उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई अच्छी हवाएं नहीं आ रही। उसके बाद फिर आप देख लें कि आर्मी चीफ़ की दौड़ में वो बड़े अरसे से वो अपनी प्लानिंग जारी रखे हुए थे, और फिर जिस तरीके से वो उससे वाइप आउट हुए वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और उधर से भी उनको कोई खैर की तवक्को नहीं है। और तीसरी जो साइड है, अगर आप देखें आने वाले सेटअप में, तो उसमें भी उनको लगता नहीं है कि कोई ऐसे लोग आएंगे जो उनके लिए सिमती रखते हो। तो ये सारे जो पावर पिलर्स हैं उसमें उनके लिए गर्म हवाएं जो हैं फैज़ हमीद साहब के लिए वो आती नज़र आती हैं। और अगर वो कमीशन में आए और कमीशन ने वाकई जिस तरह से दोनों ही IG साहिबान हैं, ताहिर साहब को तो मैं ख़ुद भी यहाँ कवर करता हूँ, इस्लामाबाद जब IG थे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें से जब बाल की खाल उतरेगी तो सच और झूठ सामने आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि कोई नई एग्जाम्पल सेट हो सकती है, जिस तरह पाकिस्तान में इससे पहले जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ था बगावत का और आर्टिकल 6 का, गो कि उसमें सज़ा पे अमल दरामद हुआ या ना हुआ, लेकिन एक FIR लॉन्च होना, एक अदालत बनना, फिर एक ट्रायल होना, ट्रायल का मुकम्मल होना, तो ये मेरा ख्याल है कि शायद कोई नई एक तारीख जो है वो रकम होगी। खुदा करे नई तारीख हो, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि शायद खाकान अब्बासी ने वो फ़ैसला अपने साथ ले लिया, और वज़ीर दाखिला जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी जो है फैज़ हमीद साहब के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने 22 नवंबर का उस वक्त का जो फ़ैसला है कैबिनेट का, उनको फ़ैसलों को उन्होंने ओन कर लिया। तो फैज़ हमीद साहब ज़्यादा से ज़्यादा आके यही कहेंगे ना, मुझे तो गवर्नमेंट ने कहा था, देखें, या मुझे वो, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं मुझे तो कोर कमांडर्स ने और फौज ने कहा था। हाँ, ये शायद जी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें मैं एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से जो फरवरी में तफसीली फ़ैसला आया था, वो इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी देता है कि ये जो उसमें लिखा गया है तीनों सर्विसेज चीफ को, कि आप अपने इदारे के उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट दें जिन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ किया या सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। और जब तीनों सर्विसेज चीफ को लिखा गया तो इसका मतलब है कि चीफ उसके अंदर नहीं आते। ठीक बात, ठीक है जी। तो अब इसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि इसमें तीनों सर्विसेज चीफ को कहा गया था कि एक्शन लेके फिर हमें रिपोर्ट दें। इसका मतलब है कि वो इसके अंदर शामिल नहीं थे, एक्सक्लूडेड हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा भी नहीं है कि गांव का चौधरी कत्ल करे तो एक कमी दे दे कि जी मैंने किया था और मैं ले ले। शायद खाकान अब्बासी साहब को अपने क्लेम के साथ उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। बाकी लोगों के बयान मैटर करेंगे कि उनसे आर्गू कौन कर रहा था, चैनल बंद करेंगे। तो जब तहकीकात होंगी तो ऐसे नहीं हो सकता कि बेटे को बचाने के लिए बाप कत्ल अपने सर ले ले, वो जो फिल्मी सीन होता है, ऐसा नहीं होगा। इसके जो मुहरकात हैं सारे सामने आ जाएंगे, शख्सियात सामने आ जाएंगी। और मुझे यूँ लगता है कि ये सारा मामला फिर जब क्योंकि ये तो एक कमीशन है, इसमें तो सिर्फ इसने अपनी तहकीकाती एक रिपोर्ट देनी है। इसका जो है ना, इसमें इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब स्टैब्लिश होंगी तो ये किसी भी तरह से किसी फ़ौजी के उस ओथ के ख़िलाफ़ है जो आप PMA से पास आउट होते हुए लेते हैं कि आप कभी सियासत में मुलव्वस नहीं है, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली जब आ गई तो उसके बाद जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट ना हो सके। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है।